जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, यानी जो आर्मी वाले जो बच्चे हैं, इनका मेडिकल कैसे होता है, किस तरह से होता है, पूरा नॉलेज इस वीडियो के अंदर आपको दिया जाएगा इसमें। और कुछ एक सावधानी आपको इस तरह से बरतनी है, जैसे जो मैं कुछ एक पॉइंट्स में इस तरह के यहाँ पे बताऊंगा, जिन पॉइंटों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो आपको जो वहां पर टेम्परेरी अनफिट के लिए जो पॉइंट्स मिलेंगे उनसे आप बच सकते हो आसानी से। पर इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, ज्यादा आलतू फालतू चीजें बताने की कोशिश नहीं करूंगा। जो मेन पॉइंट है वही मैं बताने की कोशिश करूंगा। और छोटे छोटे पॉइंटों की वजह से बच्चे जो है बाहर हो जाते हैं और फिर उसके बाद में उनको रीमेडिकल मिल जाता है और फिर भी चक्कर ही काटते रहते हैं। इस वजह से इसको पूरा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले होगी यानी आपकी क्या होगी, हाइट। ठीक है ना, हाइट होगी जब ये यानी शारीरिक मानदंड जो बोलते हैं, तो सबसे पहले आपकी वहां पर क्या होगी, हाइट। आ जाओ, एक ही बच्चे पे मैं पूरा करके दिखाऊंगा क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है ना, ये चीजें आपको समझना है। अभी इस लड़के की हाइट है, ये है हमारा क्लर्क का लड़का है, तो इसकी हाइट है 168। ठीक है ना, 168। अभी और फिर यहाँ पर ये क्या होगा, वेट होगा। जैसे ये वेट है, देखो वेट है यानी 60 किलो, यानी 60.1 ये जो दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो ये हाइट यानी हाइट के हिसाब से क्या है, ये वेट देखा जाएगा। किसी बच्चे के अंदर ज्यादा भी हाइट होगी तो क्या है, तो वेट जो है क्या कहता है उसके हिसाब से होगा, या कम होगी, या फिर वेट उसके अंदर जो ओवरवेट जो निकालते हैं इसी के हिसाब से निकालते हैं। ओवरवेट और अंडरवेट एक चार्ट बनता है प्रॉपर कि इतने हाइट पे इतना वजन लागू है, उसके हिसाब से रहता है। उससे कम या ज्यादा है तो ओवरवेट या अंडरवेट होता है। ठीक है ना, ये हो गया। और एक होता है आपका चेस्ट मैन। पूरे चीज इसमें आपको धीरे धीरे मैं आपको सब चीज इसमें बताने वाला हूं, पूरा चीज समझने की कोशिश करना आप। एक मिनट है, ये देखिए यहां से यानी जो निप्पल के नीचे से आपका जो है चेस्ट नापा जाएगा। खास तौर पे जो नए बच्चे रहते हैं उनका बहुत ज्यादा सवाल रहता है ये। यानी इस बच्चे का 81, कितना है 81, और वहां पर चाहिए आपको 77। अभी बच्चे फुलाओ, गोट, यानी 81 से इन्होंने पहुंचा दिया है अभी 89 यानी 8 सेंटीमीटर। 8 से 10 सेंटीमीटर तक आपको फुलाना है चेस्ट को। और जिसका 5 सेंटीमीटर चेस्ट नहीं फूलेगा ना, वो बच्चा फेल हो जाएगा। इसलिए फुलाने की प्रैक्टिस कर लेना। काफी बच्चे इसमें क्या होते हैं, फेल होते हैं। फुलाने का तरीका ये है, एकदम से पूरा अपने पेट को अंदर डालना जितना भी है, और उसके बाद में एकदम से हवा भरना, सांस भरना, ऐसे इस तरह से, इस तरह से एकदम से सांस भरेंगे। इससे क्या है, पूरे आपको 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 आपका जो है क्या होता है, फेफड़ों का चेकअप हो जाता है। जब आपके फेफड़े खराब होंगे तो इससे क्या होता है पता चलता है। आ रहा समझ में, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट है अभी, जैसे ये हो गया, उसके बाद में ये होने के बाद में आपका क्या होगा, यानी आपको जो मेन चीजें जो है ध्यान में जो रखना है, वो चीजें मैं बता रहा हूँ, काम की चीजें बता रहा हूँ, ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट है आपके जो है क्या है, ऊपर से अगर देखेंगे तो ये बाल कटे हुए होने चाहिए। पहले से ही हमारा बच्चा क्या है, ये फौजी जो है बना हुआ है, और एक फौजी हमारा जो है ऑलरेडी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये अभी ऑन ड्यूटी है। इससे भी कुछ हम वार्तालाप कराएंगे थोड़ी देर के अंदर। पूरी चीजें आपको जानने को मिलेंगी, पूरा एक्सपीरियंस पता चलेगा कि वहां पर जाकर के किस तरह से होता है। ठीक है ना, सबसे पहले जब आपका यहाँ पर जब मेडिकल शुरू हो जाता है, डॉक्टर साहब जब चेक करते हैं, जैसे नर्सिंग असिस्टेंट उनके साथ में रहते हैं, तो उनके ऊपर एक नोट पैड रहता है, वो क्या है नोट करते रहते हैं और बताते रहते हैं। यहाँ पर जब जब बच्चा जब खड़ा होता है, जब ये ऐसे लाइन लगी होगी इसी तरह से, जैसे ये बच्चे खड़े हुए हैं, तो जब ये लाइन लगी होगी तो लाइन में आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं रहना है, बिल्कुल डर के नहीं रहना है, बिल्कुल एकदम से खुले दिल से आराम से सावधानी पूर्वक जो है खड़े रहना है। आ रहा समझ में, सावधानी पूर्वक का मतलब डरना नहीं है। और जब भी कोई आपसे बात की जाती है तो क्या कहता है, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बात करना है। ये नहीं है कि बस डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं आपसे और आप इधर देख रहे हैं, आप नीचे देख रहे हैं, आप उधर देख रहे हैं, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। आ रहा समझ में, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के सामने बात करनी है और डरना नहीं है। बिल्कुल चुस्त दुरुस्त एकदम से सही तरह से खड़ा होना है, जैसे ये बच्चा खड़ा है बिल्कुल सही खड़ा है। ठीक है ना, इस तरह से। अभी क्या होगा, आपकी जो है यानी क्या कहता है, शरीर के अंदर और ऊपर, जैसे क्या कहता है कहीं पर भी कहीं कुछ है तो वो चोट फुट वगैरह चेक करते हैं। ऊपर से शुरू करेंगे तो ऊपर से, जैसे सिर से शुरू करेंगे, सिर के अंदर क्या है, कई बच्चों के गांठ वगैरह हो जाती है या और भी कुछ हो सकता है। ठीक है ना, तो बाल आपके क्या होना चाहिए, कटे हुए होने चाहिए, जैसे बिल्कुल पहले से ही ये फौजी तैयार है हमारा, देख रहे हो। ठीक है ना, ये इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जैसे आपका जो मेडिकल जैसे ही वहां पर शुरू होगा, तो पहले आपकी जैसे यानी ऊपर से शुरू करेंगे तो ये देखो, पहले क्या करेंगे, आंखें। आंखें आपकी क्या होनी चाहिए, 6 बाई
6 होनी चाहिए। वहां पर एक डॉट रहेगी, मैं बता नहीं रहा हूँ, वीडियो लंबा होगा इस वजह से शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझना आप लोग क्या होगा, डॉट होगा, डॉट को ऐसे करके घुमाया जाएगा, पूरा घुमाया जाएगा। जो डॉट का जो बिंदु रहेगा, आपको उस बिंदु को मतलब क्या कहता है देखना है। यानी क्या कहता है, ये नहीं है कि क्या कहता है पूरा गर्दन घुमा रहा है ऐसे करके, गर्दन नहीं घूमेगी। क्या घूमेगा, जैसे अभी अभी के लिए ये मेरी टिप, ये इसको मान लीजिए आप, ठीक है ना। जैसे ये बच्चा देखो, गर्दन नहीं घूमेगी, देखो बिल्कुल आंख की पुतलियां घूम रही हैं बिल्कुल इस तरह से, देख लो, आ रहा समझ में, इस तरह से बिल्कुल। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरह से रहना है, ये नहीं देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर। आ रहा समझ में, आप भी बच्चे सब देखते समझते रहना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी चीजें बन जाती हैं, ठीक है। आंखें चेक हो गई, आंखें आपकी 6x6 होनी चाहिए। इसके अलावा आपके फिर होंगे कान चेक, ठीक है ना, कान चेक होंगे। मैं ऊपर से ले रहा हूँ, वो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ये नहीं समझना कि वो प्रॉपर ऐसे ही होगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, कानों को चेक करेंगे। कान के अंदर आपके अंदर मवाद नहीं होना चाहिए। अगर मवाद वगैरह ऐसा कुछ लगता है तो पहले साफ सफाई करा लो, या कोई मतलब आपके अंदर कोई कचरा टाइप का है तो सफाई करा लो। वो भी झोला छाप से नहीं, कोई घूमता फिरता मिल जाए उससे नहीं, कहीं कान आन में कुछ लगा देगा, सही है ना। कहीं प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना, जो अथॉरिटी है जिसको, उसके पास जाकर के प्रॉपर अपनी साफ सफाई, कान की साफ सफाई अभी से करा लेना। टाइम नहीं है, जिसका मेडिकल नजदीक है उनको बता रहा हूँ, कान की साफ सफाई करा लेना, नहीं तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। आंखों वाला जो बताया था, आंखों के अंदर एक कलर विजन होता है, इसका कोई इलाज होता नहीं है, इसका बस उसको रटते रहो, देखते रहो, बस वही एक होता है। अगर ये है तो ये बच्चा फिट होता नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, आ रहा समझ में। और बाकी 6x6 आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में DNS नाक के अंदर होता है, कहीं मांस बढ़ जाता है अंदर की साइड में, तो इसको भी आप चेक करा लेना किसी के अंदर की साइड में, तो वो प्रॉब्लम आती है, सही है ना। उसके बाद में आते हैं सीधा मुंह के अंदर, यानी क्या कहता है, मुंह के अंदर आपके क्या होंगे, सबसे पहले क्या होगा, यानी क्या कहता है, आपका हाथ, जैसे जो उंगलियां हैं तो वो पूरी क्या है, कम से कम नहीं तो ये उंगली ऐसे पूरा क्या, हाथ जो है जब खोलते हैं तो पूरा जाना चाहिए। खोलो अपना अपना हाथ डालो, हाथ, हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अभी क्या है, दांत जो है आपके, यानी क्या होता है, 32 दांत होते हैं, और भी कम दांत है, कोई टेढ़ा मेढ़ा है थोड़ा बहुत, कोई प्रॉब्लम भी है, दिखाओ इस तरह से देखो। कोई छोटा मोटा यदि कोई प्रॉब्लम है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा बच्चों के फोन आते हैं, जब मैं बता रहा हूँ, अगर एक आध कहीं थोड़ा सा टेढ़ा होता है या कुछ होता है तो उसमें कोई पॉइंट नहीं देते हैं, बस आप उसके कुछ पॉइंट बनते हैं, वो पूरा हिसाब लगा करके, यानी 28 दांत तक और भी कम है तब भी आप पास हो जाओगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें पॉइंट्स मिलते हैं। आ रहा समझ में, आ रहा है बच्चों समझ में तुम्हारी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में अभी अभी होता है आपका जो है क्या कहता है, बाहरी शरीर को जो है जैसे चेक करते हैं, जैसे कहीं पर भी कुछ क्या कहते हैं, कहीं चोट तो नहीं है, कोई बड़ा ऑपरेशन तो नहीं है, या कोई कुछ और तो नहीं है। अरे समझ में, बने रहना लास्ट तक वीडियो में, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी चीजें बताने वाले हैं। असली फौजी हमारा यहाँ पर खड़ा है एक, बिल्कुल मैं सेना से निवृत्त हूँ, ये बिल्कुल जो अभी मेडिकल के दौरान जो चीजें चल रही है वो प्रॉपर बताएगा कि वहां पर कैसे चलता है। आ रहा समझ में। और इसके बाद में चलिए, अभी जैसे ये बच्चे ने क्या है, जैसे ये पहन रखा है, ये चीज क्या है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और भी क्या है, मतलब कई बच्चे क्या करते हैं, मतलब कई कोई गले में पहना रहता है, या कोई यहाँ लटकाए रहता है, या मतलब ऐसे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। धागे वगैरह बिल्कुल भी आपका जो क्लीन होना चाहिए। उसके बाद में आपके बाल वगैरह सब जगह से कटे हुए होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं कोई कुछ भी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जैसे अभी आपका जो है, जैसे आपका चेक करना शुरू करेंगे तो आपके जो है हाथ सबसे पहले ऊपर से चेक करेंगे, जो बड़े बड़े जो मेन जो पॉइंट होते हैं उनको बताने की मेरी कोशिश रहेगी। जैसे ये हाथ है, जैसे नीचे पैर के अंदर नौकनी होता है, उसी टाइप से यहाँ हाथों के अंदर होता है ये, आ रहा समझ में। तो ये एल्बो जो है क्या है, यानी कोहनी, यहाँ पर क्या है, मिलना नहीं चाहिए ये इस एरिया में। अगर मिल रहा है तो ये भी एक क्या है प्रॉब्लम है, इसको भी एक्सरसाइज के माध्यम से ठीक किया जाता है, ठीक है ना। और क्या है, बाहर से और अंदर से, मतलब पूरा दोनों साइड से क्या करते हैं, उंगलियों को चेक करते हैं, कोई उंगली टेढ़ी तो नहीं है, या कोई मतलब और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बाहर से कोई नसें उभरी हुई तो नहीं है। इस तरह से पूरे शरीर को क्या करते हैं, एक एक करके हर बच्चे को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, पूरा प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है, ठीक है ना। और अभी क्या है, नीचे पैर मिलाओ, पैर मिलाओ, जैसे नौकनी से संबंधित, या तो कोई नौकनी से संबंधित कोई बच्चा है तो अभी क्या है, जैसे इसका प्रॉपर गैप बन रहा है, तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक गैप बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ रहा समझ में। और क्या कहता है, यदि नहीं बन रहा है तो वो उस बच्चे को क्या है, नौकनी है। नौकनी क्या होगी, यानी क्या कहता है, वो भी एक्सरसाइज के माध्यम से सही हो जाता है, जिसके पास समय है, कम से कम 28 से 30 दिन या 45 दिन तक समय चाहिए, प्रॉपर नौकनी है तो सही हो जाएगी, प्रॉपर कार्रवाई करोगे तो, ठीक है ना। अभी पैरों को खोलो,
इस नौकनी को कई तरीके से चेक कर सकते हैं वो। आ रहा समझ में? पूरा चीज बताऊंगा डिटेल में, समझते रहना। अभी देखो बिल्कुल सही है। और जिसको नौकनी है उसको तरीका मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है ना। लड़का ये लड़का ही बता देगा, कोई बात नहीं। जिसको थोड़ी बहुत नौकनी है वो भी बच सकता है। जैसे क्या करे, मिलाओ पैर को। अभी क्या है, जैसे अभी आपका इतना गैप बन रहा है, नॉर्मल बन रहा है, हाँ छोड़ दो, नॉर्मल रहने दो। अभी क्या है, ये वाली जो घुटना है, घुटने को थोड़ा सा हल्का सा क्या करना, टाइट करना। जैसे ये मेरा जैसे बाहर को हो रहा है ना, ये हल्का सा टाइट करके रखोगे। कई बच्चे पास हुए हैं, मैं सही बता रहा हूँ आपको, जिनको प्रॉपर नौकनी होने के बाद भी क्या है, बच्चे पास हुए हैं, जिनको नौकनी हुई है पहले, ठीक है ना। तो आपको जैसे नौकनी है तो बार बार इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी आप क्या होगा, बच सकते हैं। पर क्या है, थोड़ा भी शक होने पर वो क्या करेंगे, वहां पर क्या है, कई तरीके से चेक कर सकते हैं। लेट जाओ, ठीक है ना। इस तरह से देखो, लिटा करके भी चेक करेंगे पैर को, सही है ना। पैर में कोई जैसे यहाँ पर लिटा करके कहीं मिल तो नहीं रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी कैसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। नौकनी को खासतौर पर, नौकनी वाला एक ये क्या होता है, मेजर पॉइंट होता है। आ रहा समझ में? तो ये बच्चे का बिल्कुल सही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। खड़े हो जाओ, ठीक है। ये तो हो गया बाहरी बॉडी का। अभी पीछे की साइड, ठीक है ना। पीछे की साइड कहीं कोई मतलब चोट या बड़ा ऑपरेशन जैसे मैं अभी बता रहा था, तो बाकी जगह पूरा क्या करते हैं, वो चेक करते हैं। कहीं किसी का क्या होता है कि यहाँ से क्या है, ये कंधा एक साइड को किसी का क्या रहता है, झुका रहता है, तो वो चीजें पूरा क्या है, यहाँ पे क्या है, पता चलता है। आ रहा समझ में? और ऐसे करते करते पूरा नीचे तक पूरा हर चीज को मतलब गहराई से चेक किया जाता है। कहीं नसें उभरी हुई तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है। और प्राइवेट पार्ट्स को भी चेक किया जाता है। जैसे क्या कहता है कि अलग वहां पर क्या करता है, जैसे पूरा लाइन लगा रहेगा, अंदर कमरे वगैरह में भी ले जाते हैं, उस टाइप से करेंगे चेक। तो उसमें ज्यादा परेशान आप लोगों को होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये ये जो पॉइंट है, तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात आपको ये है, जैसे मुंह के अंदर जो मैंने बताया था कि मुंह के अंदर दांत हैं, तो जो आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं वो क्या मिलता है, मुंह के अंदर जैसे दांत है, तो दांतों की क्या है, बच्चे कई बच्चे क्या करते हैं, कोलगेट नहीं करते हैं, तो दांत जो है क्या हो जाता है उनमें यानी क्या कहता है, लग जाता है कचरा टाइप का। तो उसको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, प्रॉपर क्या कहता है, दांतों की साफ सफाई पहले से ही करा के रख ले, अभी टाइम है तो। और अन्यथा क्या कहता है, उस टाइम पे पॉइंट लिख देंगे। मैं क्लियर बता रहा हूँ, जो बच्चे कोलगेट वगैरह नहीं करते, मुंह साफ नहीं है, तो वो क्या है, उसमें पॉइंट दे देंगे। दूसरा, किसी के क्या है, माउथ से क्या है, स्मेल टाइप की या इस टाइप का कुछ आता है, तो माउथ वॉश वगैरह होता है, तो उसको ले ले, थोड़ा सा उपचार रखे। और जिस दिन आप जो है मेडिकल के लिए जाते हैं, अभी मैं फिर वो बात कराऊंगा, अभी एक्चुअल में जो ड्यूटी के दौरान जो अभी जब इनका इस लड़के का मेडिकल हुआ था, अभी ये ऑन ड्यूटी है, तो वो बात कराऊंगा, जाना मत वीडियो से, ठीक है ना। जैसे क्या कहता है, उस टाइम पे जैसे मेडिकल होगा, तो मेडिकल के दौरान खास तौर पे आपको सबसे बड़ी चीज जो देखने को जो मिलती है, ये नौकनी वाली समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आ रहा समझ में? ये पॉइंट मेजर पॉइंट है, और ये पॉइंट जो कटता नहीं है, इसमें आपको विशेष ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जिस दिन आपका मेडिकल रहेगा, उस दिन जब जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि जैसे मेडिकल का कल का डेट दे दिया, तो सवेरे के टाइम पक्का नहा धो के थोड़ा सा क्या होता है, पाउडर वाउडर छिड़क के थोड़ा ठीक ठाक तरीके से आपको क्या करना है, जाना है। आ रहा समझ में? अभी इन बच्चों का जो है, बाकी इनमें अभी इसमें ये बताओ, सभी अपने पैर मिलाओ एक बार, सभी अपने पैर मिलाओ, ठीक है ना। अभी संदीप आप आ जाओ बेटा, थोड़ा सा विचार विमर्श करें, इन बच्चों को क्या गाइड कर सकते हो, जिससे कि मतलब क्या कहता है, इनका हौसला अफजाई हो, और जाकर के आपकी तरह ये भी फौजी बने। बताओ बेटा थोड़ा सा। मैं कहना चाहता हूँ आप लोग, हाँ चलो ठीक, बोल देता हूँ। हाँ बोलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप यादव, मैं जिला एटा से रहने वाला हूँ। बाकी जितना का मेडिकल का जो पूरी डिटेल थी वो सर ने लगभग कवर कर ही दी है। और जो मेजर जनरली पॉइंट जो यही होते हैं, एक नोक नी का, एक कान का, ये जो अपने नॉर्मल पॉइंट होते हैं, इन्हें अपना क्लियर करा के जाना, क्योंकि लास्ट टाइम में फिर उधर दिक्कत आती है, क्योंकि सोचते हैं कि ये कान साफ करा लेते तो ये हो जाता, ये हो जाता। नॉर्मल पॉइंट, ये नॉर्मल पॉइंट होते हैं कान के, आँख के, और ये आप बिल्कुल क्लियर करा के जाना। और जो अपना नोक नी, और ये अपने नोक नी वाले, और ये हैंड वाला, ये तो वो देखेंगे ही डॉक्टर, बाकी सब अपना कर ही देंगे। और बाकी का पहले अपना अपनी हाइट चेक होती है, उसके बाद सेकंड वेट, उसके बाद अपना अंदर जाके आई साइड, और ये अपना हाथ का, बाकी ये सारी चीज होती है। नॉर्मल है, कोई घबराने की बात नहीं है। अपना मेन पॉइंट है अपना मेडिकल में, जो मेन पॉइंट है वो आंख का रहेगा। हाँ जी, आंख का पॉइंट रहेगा। आंख में अगर आप लोगों ने सही बता दिया तो ठीक है, अगर वो दोबारा भी बुलाएगा आपकी आंख को, दो तीन बुक्स भी हैं, वो भी पढ़ाएगा और सामने दिखाएगा भी वो, मतलब
मेन जो है वो आंख वाला ही है, आंख का आप लोगों को देख के चलना, बाकी का नॉर्मल पॉइंट है, सर ने कवर कर ही दिया, मेरे से सीनियर है बाकी। अच्छा, दूसरा देखो, अभी तकरीबन मैंने ये बताया है, आप लोगों को जो है ज्यादातर जो पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं मैंने कवर करने की उनको कोशिश की है, जो एक्चुअल में जो देखे गए हैं, खास तौर पे जो क्या कहते हैं, जो मेडिकल जो पॉइंट जो बन जाते हैं, साफ सफाई वाला कान का, और क्या कहते हैं ये नाक का एक डीएनएस है, और ये अभी पहले से एक री मेडिकल जो आपके जिले में कहीं पर भी कोई भी है जो जानकार है, तो उसके पास जाकर के आप जो करा सकते हैं, डॉक्टर के पास जाकर के, वो आपको एक्चुअल जो पूरी कहानी जो आपको बता देंगे कि किस तरह से आपको जो है क्या कहता है इन पॉइंटों से बचा जा सके, और आराम से पहली बार में ही आप जो है फिट हो जाए। और इसी तरह से दोस्तों, और भी कोई किसी भी तरह का कोई कमेंट रहता है या कोई क्वायरी रहती है तो मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है, कभी भी मेरे को 24 घंटे रात के 12 बजे भी आप कॉल कर सकते हैं, आपको फोन अटेंड होगा। बाकी अकेडमी में ऐसा नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।